हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स देखनी होती हैं इन्वेंट्री समरी में। ठीक है, तो इन्वेंट्री समरी में आके ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपनी को ओपन करेंगे यहाँ से। और यहाँ पर हमने काफी सारी कंपनी जो है बना रखी है पहले से। ओम इलेक्ट्रॉनिक्स पे जैसे हमने एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर हमारी कंपनी जो है ओम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका फाइनेंशियल ईयर है 24-25, वो ओपन हो गई है। अब इसमें क्या करना होगा, अगर आपको रिपोर्ट्स देखनी होती है तो रिपोर्ट्स देखने के लिए एक ही इसमें मेन्यू पर आना होता है, जो कि है डिस्प्ले मेन्यू। तो इसमें से अभी तक हमने काफी सारे ऑप्शन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे यहाँ पर है फाइनल रिजल्ट, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट्स बुक, अकाउंट समरी, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन चार्ट, माय डैशबोर्ड, स्टॉक स्टेटस, इन्वेंट्री बुक्स। यहाँ तक हमने ओवरऑल सारी चीजें जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अभी कहाँ पर है, हम इन्वेंट्री समरी पर जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर और ज्यादा ऑप्शंस आ गए। फर्स्ट ऑप्शन क्या आया था इसमें, डेली बैलेंसेस। डेली बैलेंसेस का ऑप्शन आया था इसमें, मतलब इसको क्या दिखता है, इसमें जो हमारे डेली डे वाइज जो होता है, डेट वाइज रिपोर्ट इसमें देखी जा सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, डेली बैलेंसेस का हम यूज करते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, डेली समरी, वही है ओवरऑल सारी समरी देखनी हो, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सारी चीजें। फिर आता है मंथली समरी। मंथली समरी यहाँ पर मंथ वाइज कैटेगराइज कर दिया है। वर्टिकल देखनी हो तो वर्टिकल व्यू देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल देखना हो तो हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं। फिर आफ्टर दैट कंसोलिडेट समरी देखा था। कंसोलिडेट समरी में हमने दो ऑप्शन देखे थे, आइटम वाइज और आइटम ग्रुप वाइज। तो आइटम वाइज समरी में क्या है कि हम आइटम, जो स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल हमें मिलेगी। जैसे मैंने इस पर एंटर किया, ऑल आइटम सिलेक्ट किया, ऑल मटेरियल सेंटर, तो यहाँ पे सारे मटेरियल सेंटर की डिटेल आ जाएगी 1 से 3 तारीख तक की, कि कितना स्टॉक आया है, कितना गया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें। ऐसे ही क्या होता है आइटम ग्रुप, जब आपने आइटम क्रिएट किया तो वहां पे आप उसको एक ग्रुप में रखते हैं। जैसे शर्ट, टी शर्ट्स और ट्राउजर, ये सब कौन से ग्रुप में आएंगे, गारमेंट्स ग्रुप में। और लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, ये सब कौन से ग्रुप में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पे आइटम ग्रुप वाइज भी आप इनके डिटेल को देख सकते हैं। तो फिलहाल अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, जो कि है ट्रांजैक्शन समरी। कि ट्रांजैक्शन समरी क्या होता है। तो आपको ट्रांजैक्शन मतलब पता ही है, जो भी हम अपने कंपनी में कुछ भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं, ट्रांजैक्शन समरी में आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रांजैक्शन समरी जो होती है वो क्या रिपोर्ट शो करेगी, ओपनिंग बैलेंस, डिटेल्स बताएगी, क्वांटिटी कितनी इन हुई है, कितनी क्वांटिटी आउट हुई है। यहाँ पर सभी इन्वेंट्री जितनी भी आपके सिस्टम में, आपकी कंपनी में इन्वेंट्री आपने क्रिएट कर रखी है उन सबकी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाएगा किसी भी पर्टिकुलर डेट में। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जो हमने ये पढ़ा था कंसोलिडेट समरी, ये उसी का क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शन समरी एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है, कंसोलिडेट समरी रिपोर्ट का ही। इसमें क्या होता है, ये रिपोर्ट जो है अलग क्वांटिटी, मतलब अलग होता है इसमें सारी चीजें, क्वांटिटी, क्वांटिटी आउट, सारे कॉलम आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, सेल्स के अलग, परचेज के अलग, ये सारा। तो इस पर एंटर करते हैं और इसको समझते हैं। अब इसमें ट्रांजैक्शन समरी में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल आइटम्स हो गया, ग्रुप ऑफ आइटम्स, या फिर सिलेक्टेड आइटम्स। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ऑल आइटम्स पे एंटर किया तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, फिल्टर ऑन एमसी। एमसी का मतलब क्या है, इसमें मटेरियल सेंटर, मतलब गोडाउन की बात की जा रही है। तो फिल्टर जो है एमसी पर, इसमें यहाँ पर हम बोल सकते हैं, अगर हमें 1-2 का देखना है तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें हाँ इस वाले मटेरियल सेंटर की रिपोर्ट देखनी है। अगर सारे मटेरियल सेंटर की रिपोर्ट देखनी है तो हम इसको क्या रखेंगे, नो ही रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आ रहा है आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी अगर आपने इसमें क्रिएट कर रखी होगी कि हाँ ये वाले मेन गारमेंट्स है, ये वाला वुमेन वेयर है, ये सारी चीजें, तो इसमें भी आ जाएगा। तो ऑल पर एंटर करते हैं। आइटम टू बी शोन कैसे शो होने चाहिए, वो बाय नेम,
स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, कब से कब तक की रिपोर्ट देखनी है, और मास्टर मतलब कहाँ से जो है आपको रिपोर्ट लेनी है, पिक करनी है। सिर्फ जो मूव हुए हैं उनकी, या फिर क्लोजिंग बैलेंस और मूव डालोगी, या फिर सभी की। तो हम मूव्ड और क्लोजिंग बैलेंस पर रहते हैं और इस पे F2 पर एंटर किया। तो अब देखिए यहाँ पर डिटेल आ रही है इसमें, कंप्यूटर LG मतलब AC है, LG का पेन हो गया, सैमसंग AC है, सैमसंग फोन है A55 और 23। ये सब क्या है, बस इनमें से हमने एक का ही ओपनिंग बैलेंस डाला है, तो एक का ओपनिंग बैलेंस इसमें शो कर रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है कि परचेज कितना हुआ है इसका, राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो स्टॉक ट्रांसफर कितना हुआ है, ये सारा चीजें इसमें, मतलब जितने भी तरह के वाउचर्स होते हैं वो सब इसमें आपको शो कर रहे हैं। फिर दोबारा से नीचे जाएंगे, परचेज 7 किए थे, 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया, इसमें ये दिखा रहा है AC में। फिर यहाँ पे आएंगे, पेन का हमने 100 पेन जो है सेल कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 50 पेन हमने परचेज किए थे, जिसमें से 6 जो है हमने रिटर्न कर दिए। अगर हम यहाँ से एक और बार एंटर करेंगे तो हम इसके ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, जो भी हमें इनमें ट्रांजैक्शन को देखना होगा। जैसे आइटम मास्टर पर मैंने एंटर किया तो वो पूरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर AC में क्या हुआ, 5 पीस परचेज किए हैं, एक को हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही लास्ट क्या था, सैमसंग का फोन है S23, इसमें 20 पीस परचेज किए, 5 पीस वापस कर दिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे आप क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 20 थे, 5 वापस कर दिए, तो 15 जो है हमारे पास इसमें से क्लोजिंग बैलेंस बचा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑल आइटम्स की, हमने सारे आइटम्स देख लिए। फिर यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ आइटम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ आइटम जो है ये कब सिलेक्ट करना होता है, इस ऑप्शन को हम कब सिलेक्ट करते हैं, जब हमें यहाँ पे, जैसे अभी मैंने बताया था आइटम्स के ग्रुप होते हैं, गारमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके अकॉर्डिंग जो है समरी चेक करनी होगी। तो एंटर किया, यहाँ पे ग्रुप का नेम डालेंगे। हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट नहीं कर रखा, अदरवाइज हम क्रिएट करते तो यहाँ पे जनरल की जगह क्या आता, गारमेंट्स आता, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता, मोबाइल्स आ जाता, जो भी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैटेगरी भी नहीं है, यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये सारी डिटेल जो वहां पे शो हो रही थी सेम एज इट इज यहाँ पर शो होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ ग्रुप वाइज शो हो रही है, बाकी डिटेल तो सारी सेम ही रहेगी ना, कि जर्नल ग्रुप में जितने भी हमने स्टॉक आइटम रखे हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या है, सिलेक्टेड आइटम्स। सिलेक्टेड आइटम्स से मैंने आपको क्या बताया था कि इस ऑप्शन को तब सिलेक्ट किया जाता है जब हमें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक एक ही आइटम के बारे में डिटेल्स देखनी होती है। तो क्या करेंगे, शो लिस्ट पर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें देखना है यहाँ पे A55 की रिपोर्ट, तो A55 पर एंटर किया मैंने। अब ये पूछ रहा है कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर की डिटेल देखनी है, तो पर्टिकुलर सेंटर की नहीं देखनी है, हमें क्या है, सारे मटेरियल सेंटर में जितना भी सैमसंग A55 के ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे वो सेल हुआ, परचेज हुआ हो, रिटर्न हुआ हो, या फिर स्टॉक ट्रांसफर हुआ हो, हमें सारी डिटेल उसी की देखनी है और सारे मटेरियल सेंटर में देखनी है। अब क्या करना है, यहाँ पे F2 पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ किसकी डिटेल आई है, सैमसंग A55 की, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमने डाला नहीं था। अगर हम यहाँ पे आइटम क्रिएट करते वक्त ओपनिंग बैलेंस डालते तो वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाता। परचेज कितने किए थे, 15, रिटर्न कितने कर दिए यहाँ पे 5, तो अब यहाँ पे 5 का 6 रिटर्न कर दिया है ना। तो यहाँ पे 15 में से 6 गए, रिटर्न हो गए, तो यहाँ पे कितना बैलेंस बचा हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस 9 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप वही सारी चीजें जो है देख सकते हैं। जैसे आप परचेज रिटर्न देखना चाहते थे, यहाँ से परचेज रिटर्न आ जाएगा कि पहले 1 तारीख को 2 वापस करे थे, फिर 3 तारीख को हमने 4 पीस वापस कर दिए। इसके एंटर करेंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम्स भी हो गया, ग्रुप ऑफ आइटम भी और ऑल आइटम भी। तो ट्रांजैक्शन समरी को आपको समझ आ गया होगा। एक और आइटम मैं देख लेते हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं LG की डिटेल देखनी है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, वहां पे से परचेज और परचेज रिटर्न था। यहाँ पे क्या है, हमने 7 पीस इसके परचेज तो किया है, बट हमने 2 पीस उसमें से क्या कर दिए, स्टॉक ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है। इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, स्टॉक आउट कितना हुआ है, ये सारी चीजें।
स्टॉक ट्रांसफर आउट कितना हुआ है, स्टॉक ट्रांसफर इन कितना हुआ है, टोटल डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाती है। तो हमारा इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, पूरा 7 हमारे पास यूनिट्स आपको शो कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जो है ट्रांजैक्शन समरी की रिपोर्ट जो है एनालाइज की जाती है, कौन कौन सा ऑप्शन का क्या मतलब है। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।